अगर नमाज इंसान पढ़ता है, बदबू निकलने लगती है नमाजी में से, नमाज पढ़ने में बदबू आती है उसमें से, या किसी का कोई नुकसान होता है, या क्या जुलूम है ये बताइए? क्यों कर रहे हैं ऐसा? जातिवाद को क्यों नहीं हटा रहे हैं? अबे जो काम तुम्हारा तुम खुद कर रहे हो, दुनिया में थोप रहे हो, क्यों थोप रहे हो? कोई कुछ कहने वाला है? वो कानून कहाँ है? वो कानून किसके लिए, किसके लिए कानून है ये बताइए आप? ये कानून कहाँ जाएगा? किससे पूछने जाएं? किससे पूछने जाएं? बताइए आप, किससे पूछने जाएं? दिल्ली के अंदर जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, वो चाहे सरोजनी नगर के अंदर वहां पर ठेले पटरी ये सब तोड़े गए हो, और उसके बाद में ओखला और जामिया नगर में नोटिस चस्पा किए गए हैं। इसी के बारे में चर्चा करेंगे, जो दिल्ली के अंदर बुलडोजर की कार्रवाई है और जो दिल्ली की सरकार है तो कैसा कार्य कर रही है, तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो बुलडोजर की कार्रवाई दिल्ली के अंदर चल रही है, तो आप कैसे देखते हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे देश में जो है ना, गंदगी ज़्यादा घुसी हुई 10-11 साल से, ठीक है नहीं? कुछ चैनल ऐसे हैं कि जो बीजेपी के हैं, वो जो कोई असली बात होती है काट देते हैं, गंदी बात या गालियाँ भर के दिखा देते हैं, ठीक है नहीं? तो हम उस बात पे नहीं करेंगे, हम सच्चाई पे बात करेंगे। हमारे देशवासी जितने भी हैं ना, इनमें हम कोई जातिवाद नहीं करेंगे, किसी का नाम नहीं पूछेंगे, किसी की जात नहीं पूछेंगे। हम सबको इंसान के तौर पे कि नागरिक सबको हम देशवासी समझेंगे। तो हम अपने देशवासियों से ये कहना चाहते हैं कि देखभाल के वोटिंग करें, बीजेपी को हटा के देखें, ताकि ये गंदगी हट जाए और यहाँ से झगड़ा यहाँ से भी ख़त्म हो जाए, ठीक है? दूसरी बात यह है कि जैसे बिल्डोजरबाजी हो रही है, ये बिल्डोजरबाजी हो रही धार्मिक के नाम पे, समझे नहीं? उससे पहले नहीं। दूसरी बात ना वो है ना कि जो अवैध कब्जा है, तो उस पर अवैध कब्जा है, ठीक है, उसको हटाया जाए। जो भी उसने अगर 50,000 रुपये लगा रखे तो उसे 2,000 रुपये, और उसको सम्मान के साथ, यहाँ नहीं भाई वहाँ बना ले तो इसको, और गवर्नमेंट उसको सहायता दे। नागरिक अगर हमारे देश का है तो, अगर हमारे देश का नागरिक नहीं है तो उसको हटा दिया जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। भगा दिया, जैसे कि कह रहे कि बांग्लादेशी घुसपैठी है, उन्होंने सरोजनी नगर पर कब्जा किया हुआ था तो उनकी रेहड़ी पटरी तोड़ दी, तो सही था? बिल्कुल। अगर हमारे यहाँ के नागरिक नहीं हैं और हम उसे नागरिकता नहीं देना चाहते, हम उनको नहीं रखना चाहते, तो उनको हटा दीजिए। अब ये तो कहते कि आधार कार्ड है उनके यहीं के बने हुए और राशन कार्ड है, तो फिर कैसे बन गए? तो मतलब घुसपैठी तो आए बांग्लादेश से, तो उनके सब कुछ बन के कागज कैसे बन गए? हाँ, वही है ना, इसमें ईमानदारी जतानी पड़ेगी, ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे पहलगांव में हुआ, करा किसने और पिसे कौन, नाम किसका, बिना वजह की धांधलेबाजी, ये कांड कराते हैं और बीजेपी अपने ऊपर आ जाती है जीतने के लिए। कुछ ईवीएम हो गया और कुछ ये कांड हो गए। ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि जैसे कोई गरीब है कि चल भाई हमने वहाँ इतने फ्लैट बनाए हैं, तुम इतने रुपये महीना दो और अपने फ्लैट में अपने बच्चों को आराम से रखो। जो सरकार है तो उसने फ्लैट तो दिए हैं दिल्ली के अंदर। किसे दिए? किसे दिए? दिए हैं वो, तो कुछ कह रहे हैं। यार आप यहाँ दिल्ली में खड़े हो, आप नहीं देख रहे हैं गरीबी कितनी है, कितनी भुखमरी है? नहीं देख रहे? देख रहे हो? नहीं देख रहा? जब ये चीज होती तो ये खत्म क्यों नहीं? अब जो योजना चलाई गई थी कि जहाँ झुग्गी वही मकान, उसके तहत ही तो कितने दिन क्या झुग्गिया को तोड़ेंगे उसके बाद मकान तोड़ेंगे? कितने दिन हो गए? नहीं, झुग्गी टूटेंगे उसके बाद मकान मिलेगा। अनाउंस करे हुए कितने दिन हो गए? थोड़ा सा माइक पीछे रखो। अनाउंस करे हुए कितने दिन हो गए? 7-8 साल हो गए। फिर 8 साल में कुछ नहीं होता? 9 साल में बच्चा पैदा हो जाता, 8 साल में कुछ नहीं होता? 8 साल में 8 महीने में इंसान मर जाता है दुखों में। तो बन रहे हैं मकान, मिलेंगे कब? जब मिलेंगे जब शमशान घाट चले जाएंगे लोग। कब चले जाएंगे? कब मिलेंगे? जब ये लोग पब्लिक मर जाएगी हिंदू मुसलमान करके। पहलगांव में काम हुआ, उसको गवर्नमेंट का काम था, असली किसने करा काम? क्यों हुआ? क्या सीबीआई या हमारा कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि जो असली चीज को पकड़ लें? कोई चीज है नहीं। पब्लिक से पूछ रहे हैं आगे किसने करा, किसने करा, किसने? अबे पब्लिक बताएगी, पब्लिक को क्या पता? पब्लिक को अपने घर का ही पता हो, यही बहुत है। नहीं, पब्लिक की क्या पता? पब्लिक के बच्चे कच्चे, ये थोड़ा है कि तुम्हारे बच्चे नहीं। अभी एक बंदे ने ये कहा था कि मुझे तो नहीं कहना चाहिए, आर्मी का था वो, उसने कहा कि ये सरकार, उनने क्यों किया? कोई चीज समझ के तो कहा होगा उसने, मगर हम नहीं कह रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि जब इनके बर्तन ही नहीं तो कहाँ धोंगे यार? जिनके यहाँ बर्तन है उनको उन्हें पता होना चाहिए कि साबुन भी चाहिए, पानी भी चाहिए। जब पहलगाम के अंदर हमला हुआ तो उसके बाद मुसलमानों की छवि मतलब कैसी देखते हो? कि मुसलमानों की छवि खराब करी इन्होंने। ये गलत करा है इसने कि हिंदू मुसलमान, हर बात में हिंदू मुसलमान। 13 साल से मुसलमान हिंदू जातिवाद कर रखी, इसका क्या मतलब है? आर्मी हमारी या हमारी गवर्नमेंट इतनी पक्की नहीं है कि ताकि कोई भी आदमी कुछ भी कर जाए और उसके बाद में जातिवाद में बांट दें हम इस बात को।
चलो जातिवाद में बांटेंगे इस बात को, ये बताइए। चलो चर्चा हमारी दिल्ली पे चल रही, वहीं चलते हैं। हाँ, अब वो दिल्ली की कर रहा हूँ। दिल्ली में अब ये मगरिब का टाइम है, अगर मस्जिद दूर है तो मैं सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता, मुझ पर एक्शन उठाएंगे लोग। हैं क्यों उठा रहे एक्शन? अगर नमाज इंसान पढ़ता है कि बदबू निकलने लगती है नमाजी में से, नमाज पढ़ने पर बदबू आती है उसमें से, या किसी का कोई नुकसान होता है, या क्या जुलूम है ये बताइए? क्यों कर रहे हैं ऐसा? जातिवाद को क्यों नहीं हटा रहे हैं? अबे जो काम तुम्हारा तुम खुद कर रहे हो, दुनिया पे थोप रहे हो, क्यों थोप रहे हो? कोई कुछ कहने वाला है? वो कानून कहाँ है? वो कानून किसके लिए? किसके लिए कानून है ये बताइए आप। ये कानून कहाँ जाएगा? किससे पूछने जाएं? किससे पूछने जाएं? बताइए आप, किससे पूछने जाएं?